खबर तो आपको मिली गई होगी पीएम केयर फंड में, जो कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था। उसमें 8,452 करोड़ रुपए ऐसे ही आइडल पड़े हुए हैं। जनता सफ़र कर रही है, लेकिन उस पैसे का कोई यूज़ नहीं हो रहा है। सिर्फ 0.01% का यूज़ हुआ है। तो अब लोग पूछ रहे हैं, डज पीएम केयर्स? आई डोंट थिंक सो, ऐसा कह रहे हैं। तो पीएम केयर फंड जो है उसमें 7,400 करोड़ कुछ तो पैसा जो है वो इन्होंने फिक्स डिपॉजिट किया है, और बाकी का पैसा सेविंग अकाउंट में डाला हुआ है, और उसका इंटरेस्ट जो है भी अर्न हो रहा है। अब ये पैसा आम जनता को दिया जा सकता था, आप उसमें हॉस्पिटल खोल सकते थे, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, क्योंकि नए भारत में आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। नए भारत में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप पूछेंगे, आपको गोदी मीडिया बता दिया जाएगा, आपको ये बोल दिया जाएगा कि नेहरू जी से क्यों नहीं पूछा, कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं पूछा। तो ऐसे गोल मोल जवाब दे दिए जाएंगे। इस पैसे को सही तरीके से यूज़ किया जा सकता था। ये पैसा जो है कई लोगों को स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ किया जा सकता, हॉस्पिटल में यूज़ किया जा सकता। सोचिए कितने लोगों का इलाज किया जा सकता था, कितने लोगों का इंश्योरेंस किए जा सकते हैं, उनको सपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। पीएम केयर का पैसा क्यों यूज़ नहीं किया गया, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे राम मंदिर डोनेशन स्कैम में अपने ही लोगों को क्लीन चिट दे दी गई, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अब आप सवाल पूछ ही नहीं सकते, नहीं तो नेहरू जी को ब्लेम कर दिया जाएगा, नहीं तो आपको ही किसी पार्टी का बता दिया जाएगा, या आपको दिमागी नक्सल बोल दिया जाएगा। क्योंकि नए भारत में आप प्रश्न नहीं कर सकते। ये 8,452 करोड़ रुपए से कितने लोगों का भला हो सकता था। आप कई सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बना सकते थे जिससे लोगों को नॉलेज मिलती। आप कई ऐसे करिकुलम क्रिएट कर सकते थे स्कूल कॉलेज में लोगों के लिए, जिससे लोगों को फ़ायदा होता, लेकिन नहीं, हमको यूज़ करें। 6 साल से आप इस पर कोई सवाल नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि जैसे आप सवाल पूछने जाओगे, 12 साल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं गई, बस घूमो फिरो, फ़ोटो खिंचवाओ, और मंत्री महोदय अपने बच्चों को सेटल करवाएंगे विदेश में। बस यही होगा। 15 दिन बाद जनता भूल जाएगी कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ जा रहा है। कोई ऑडिट नहीं, कुछ नहीं होगा। अब ये भी प्राइवेट ऑडिट है, तो इसमें भी सवाल उठा दिए जाएंगे कि सरकारी ऑडिट करवाओ, सरकारी ऑडिट में कुछ निकलना नहीं है। तो कोई चीज़ का कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। यही पैसा जनता जो सफ़र कर रही है, मिडिल क्लास को सपोर्ट कर किया जा सकता था। वो आगे आप सब्सिडी दे सकते थे उनके बच्चों के स्कूल की एजुकेशन के लिए, लेकिन आम आदमी को कैसे फ़ायदा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक निराशा लोगों के बीच में आ जाती है जब ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। ना राम मंदिर डोनेशन पे कोई क्लैरिफिकेशन होता है, ना इस पे कोई क्लैरिफिकेशन होता है। नीट के पेपर लीक पे भी तभी कुछ हुआ जब लोग ग्राउंड पे उतरे, प्रोटेस्ट किया, तब जाके कुछ हुआ, जब भूख हड़ताल की गई। वैसे प्रधानमंत्री से आप सवाल पूछ ही नहीं सकते, वैसे भाजपा से आप सवाल पूछ ही नहीं सकते। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।